वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ये फिर से साल का वो वक्त आ गया है। ये टाइम है न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस का। तो आपके लिस्ट में इस साल क्या है? ज्यादा रेगुलरली जिम हिट करना या मे बी सुबह जल्दी उठना? वी हैव ऑल बीन देयर। लेकिन चलिए इस साल कुछ एक्साइटिंग ऐड करते हैं। हाउ अबाउट हम एक क्लोज लुक लें 2024 के टॉप इक्विटी फंड्स पर? अगर आप अपने हेड्स को नोट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं, क्योंकि आज हम डाइव इन करने वाले हैं 2024 के टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जैसे कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड कैटेगरीज। उन सभी की चर्चा करेंगे जिन्होंने वैल्यू रिसर्च से 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। तो आइए डिस्कवर करते हैं कि साल 2024 के लिए व्हाट्स ऑन द लिस्ट। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही इंसाइटफुल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में वैल्यू रिसर्च द्वारा 5 स्टार रेटेड फंड्स पर नजर डालने वाले हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। तो स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं? वेल, स्मॉल कैप फंड्स अपने टोटल असेट्स का ना एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो लिस्टेड कंपनीज जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 250th पोजीशन के बाद रैंक्ड हैं, उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ सिर्फ एक स्मॉल कैप फंड है जिसने वैल्यू रिसर्च द्वारा 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। उसकी बात करते हैं। वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के पोर्टफोलियो की टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है नारायणा हृदयालय एट 4.54%, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड 3.86%, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड 3.62%, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड 2.93% एंड ब्लू स्टार लिमिटेड 2.85%। ये थी होल्डिंग्स फंड के पोर्टफोलियो की। अब आप स्क्रीन पर टॉप 5 सेक्टर्स देख सकते हैं। ये है फाइनेंशियल सर्विसेज 14.11% पे, हेल्थ केयर 12.19%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 10.28%, कैपिटल गुड्स 10.09% और केमिकल्स 9.5% फंड के पोर्टफोलियो का। अब आप बेंचमार्क से इसके रिटर्न्स का कंपैरिजन देख सकते हैं। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को 5 इयर्स में और इंसेप्शन से आउट परफॉर्म कर दिया है। अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल रेशियोज की। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन रहा 17.07% का, जो कि फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है। अगला बीटा, ये बेंचमार्क के अगेंस्ट फंड के रिस्क को नापता है। इस फंड का बीटा है 0.69, जो इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। अगला है शार्प रेशियो, जो कि इसके लिए है 1.36। ये इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले फंड ने 1.36 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। पीटीआर नापता है कि पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स कितनी ऑफन खरीदी और बेची जा रही हैं उसके मैनेजर्स के द्वारा। इस फंड का पीटीआर है 2% का, जो बताता है कि फंड मैनेजर ने होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं किया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.52%। तो आइए अब देखते हैं उन लार्ज कैप फंड्स को जिन्हें वैल्यू रिसर्च से 5 स्टार रेटिंग मिली है। पर सवाल ये आता है कि आखिर लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? देखिए, लार्ज कैप फंड्स ना अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब वो लिस्टेड कंपनीज जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 1st से 100th रैंक पर आती हैं, उन्हें एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे लार्ज कैप फंड्स पर जिनकी वैल्यू रिसर्च पर 5 स्टार रेटिंग है। सबसे पहला है बड़ौदा पीएनबी पारिबस लार्ज कैप फंड। इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स कुछ इस तरीके से हैं। HDFC बैंक एट 8.32%, ICICI बैंक 7.1%, RIL 5.98%, L&T 5.51% और TCS 4.88%। अब देखते हैं इसके टॉप 5 सेक्टर्स। वो हैं बैंक्स 21.63%, IT सॉफ्टवेयर 9.94%, ऑटोमोबाइल 6.94%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 5.98% और कंस्ट्रक्शन, जो कि है फंड के पोर्टफोलियो का 5.51%। चलिए इसके रिटर्न्स का कंपैरिजन इसके बेंचमार्क से कर लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं,
बड़ौदा पीएनबी परिबस लार्ज कैप फंड ने बेंचमार्क को 5 सालों में आउट परफॉर्म कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रेशियोज की। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है। वो इस फंड के लिए है 12.27%। दूसरा है बीटा, ये फंड के रिस्क को नापता है उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। इस फंड के लिए बीटा है 0.88, जो कि इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। अब बात करते हैं शार्प रेशियो की। तो फंड का शार्प रेशियो है 0.79 का, जो कि इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो इस फंड ने उठाया है उसके बदले फंड ने 0.79 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। अब समझते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो इस फंड के लिए है 58%, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर फंड पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करते हैं। बड़ौदा बीएनपी परिबस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.94%। अब सेकंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इस फंड के पोर्टफोलियो की टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स कुछ इस तरीके से हैं। एचडीएफसी बैंक 9.57%, आईसीआईसीआई बैंक 7.11%, आरआईएल 5.71%, इन्फोसिस 5.41% और एलएनटी जो कि है फंड के पोर्टफोलियो का 4.73%। अब बात करते हैं टॉप 5 सेक्टर्स की। वो है बैंक्स 24.64%, आईटी सॉफ्टवेयर 10.87%, ऑटोमोबाइल 6.6%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 5.71% और डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी 5.38%। अब कंपेयर करते हैं इसके रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क से। तो फ्रेंड्स, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने 5 सालों में और इंसेप्शन से यानी कि बिगिनिंग से अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। अब चलिए बात करते हैं इसके क्रिटिकल रेशियोज की। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है। वो इस फंड के लिए है 11.03%। सेकंड है बीटा, तो ये फंड के रिस्क को नापता है उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। इस फंड के लिए बीटा है 0.86 का, जो कि इंडिकेट करता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में कम रिस्की है। नेक्स्ट है शार्प रेशियो। फंड का शार्प रेशियो है 0.74 का, जिसका मतलब है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए जो उसने उठाया है फंड ने 0.74 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। तो फंड के लिए पीटीआर है 19% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.48%। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की। इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक 8.53%, एलएनटी 7.4%, आरआईएल 6.38%, इन्फोसिस 5.49%। इसके टॉप 5 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज at 26%, oil, gas and consumable fuels at 10.63%, automobiles and auto components 10.15%, information technology 9.66% and construction at 7.4%। अब बेंचमार्क के अगेंस्ट इसके रिटर्न्स का कंपैरिजन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 1, 3, 5 इयर्स और इंसेप्शन से यानी कि बिगनिंग से आउटबीट कर दिया है। अब आइए बात करते हैं क्रिटिकल रेशियोज की। तो पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है और ये इस फंड के लिए है 12.34%। सेकंड है बीटा, ये फंड के रिस्क को नापता है उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। इस फंड के लिए बीटा है 0.88 का, जो कि इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। तीसरा रेशियो है हमारा शार्प रेशियो। ये फंड का शार्प रेशियो है 1.06 का, जो कि इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए जो इसने उठाया है उसके बदले फंड ने 1.06 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की तरफ। इस फंड का पीटीआर 23% का है, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 1.01%। फोर्थ पे है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक्स होल्डिंग्स हैं। एचडीएफसी बैंक 9.62%, आईसीआईसीआई बैंक 6.88%, आरआईएल एट 6.31%, आईटीसी 4.82% एंड एसबीआई एट 4.06%। अब बात करते हैं टॉप 5 सेक्टर्स की, जो कि है बैंक्स एट 25.93%, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी 8.59%, आईटी सॉफ्टवेयर 6.76%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 6.31% और लेजर सर्विसेज एट 6.09%। अब बेंचमार्क के अगेंस्ट इसके रिटर्न्स का कंपैरिजन
कंपैरिजन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 1, 3, 5 ईयर्स से और स्टार्टिंग से ही यानी कि इंसेप्शन से आउटबीट कर दिया है। अब चलिए देख लेते हैं क्रिटिकल रेशियोज को। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से राइज होने वाले टोटल रिस्क को नापता है। वो इस फंड के लिए है 4.10% का। नंबर 2 पे है बीटा। ये फंड के रिस्क को मेजर करता है उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। इस फंड के लिए बीटा है 0.99 का, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट से कम रिस्की है। तीसरा है शार्प रेशियो। सो फंड का शार्प रेशियो है 0.34 का, जो कि इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए जो इसने उठाया है उसके बदले फंड ने 0.34 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। अब चलते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की तरफ, जो कि इस फंड के लिए है 40%, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर एक मॉडरेट लेवल की ट्रेडिंग में इंगेज करता है। यहाँ पे ये एक बैलेंस बना के चलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बीच और साथ ही कुछ डिग्री मार्केट चेंजेस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.83%। अब आइए नजर डालते हैं कुछ मिड कैप फंड्स पर जिनके पास एक 5 स्टार रेटिंग है वैल्यू रिसर्च की तरफ से। पर सवाल यह है कि मिड कैप फंड्स आखिर क्या होते हैं। सो मिड कैप फंड्स ना अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 65% मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें एज मिड कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 5 स्टार रेटेड मिड कैप फंड्स वैल्यू रिसर्च पर। पहला, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड की टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स कुछ इस तरीके से हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 9.19%, परसिस्टेंट सिस्टम्स एट 9.13%, जोमैटो 8.2%, Coforge at 6.77% and CG Power and Industrial Solutions Limited 6.27%। बात करते हैं टॉप 5 सेक्टर्स की, जो कि है आईटी सॉफ्टवेयर 21.69%, फाइनेंस 15.04%, रिटेलिंग 9.4%, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एट 8.99%, ऑटो कंपोनेंट्स 8.46% पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने ओवर 3 and 5 इयर्स में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। और अब चलिए बात करते हैं इसके क्रिटिकल रेशियोज की। एज यूजुअल पहला है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि फंड के पोर्टफोलियो से अराइज होने वाले टोटल रिस्क को नापता है। इस फंड के लिए ये है 14%। दूसरा है बीटा। ये फंड के रिस्क को नापता है उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। इस फंड के लिए बीटा है 0.8, जो कि इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। तीसरा है शार्प रेशियो। तो फंड का शार्प रेशियो है 1.9 का, जो कि इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो उसने उठाया है उसके लिए उसके बदले फंड ने 1.9 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब बात करते हैं पीटीआर की, यानी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की, जो कि है 1.5 का। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर बहुत हाईली एक्टिव हैं ट्रेडिंग में। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स है ना, वो एक साल में ही कंप्लीटली टर्न ओवर हो जा रही हैं, वो भी 1.5 टाइम्स। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.66%। सेकेंड, क्वांट मिड कैप फंड। इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं लिंडे इंडिया एट 7.88%, RIL 7.8%, NMDC एट 6.19%, डाइक्सॉन टेक्नोलॉजीज 5.98% और पंजाब नेशनल बैंक 4.92%। अब बात करते हैं टॉप 5 सेक्टर्स की, जो कि है फाइनेंस 10.84%, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी 10.45%, पावर 7.94%, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एट 7.88% और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट 7.8%। अब आप स्क्रीन पे इसके रिटर्न्स का कंपैरिजन देख सकते हैं बेंचमार्क के अगेंस्ट। तो क्वांट मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को 3 और 5 ईयर पीरियड में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब चलिए देखते हैं क्रिटिकल रेशियोज को। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से राइज होने वाले टोटल रिस्क को नापता है, उसे मेजर करता है। फंड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.43% का। दूसरा है बीटा। ये फंड के रिस्क को कंपेयर करता है बेंचमार्क के अगेंस्ट। इस फंड का बीटा है 1.01 का, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट इससे ज्यादा रिस्की है। नेक्स्ट है शार्प रेशियो, जो कि फंड के लिए है 1.78 का। ये इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए जो कि इस फंड ने उठाया है उसके बदले फंड ने 1.78 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अब देखते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को। तो इस फंड का पीटीआर है 3.39 का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर ट्रेडिंग में बहुत ही एक्सट्रीमली एक्टिव हैं। ये पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को टर्नओवर कर दे रहे हैं एक साल में, वो भी 3 बार से भी ज्यादा। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है
0.76%। थर्ड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं क्रिसिल लिमिटेड 4.14%, सुंदरम फाइनेंस 3.51%, टोरेंट पावर 3.45%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया 3.26% पे और सैफलर इंडिया जो कि है फंड के पोर्टफोलियो का 3.19%। अब आइए बात करते हैं टॉप 5 सेक्टर्स की, जो कि है ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स 15.17% पे, फाइनेंशियल सर्विसेज 14.28%, कैपिटल गुड्स 11.79%, हेल्थ केयर 7.94% और टेक्सटाइल्स जो कि है फंड के पोर्टफोलियो का 7.5%। अब आइए बेंचमार्क के अगेंस्ट रिटर्न्स का कंपैरिजन देख लेते हैं इस इमेज में। तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को 5 ईयर पीरियड में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब बात करते हैं क्रिटिकल रेशियोज की। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से अराइज होने वाले टोटल रिस्क को नापता है और फंड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.87% का। दूसरा बीटा, ये फंड के रिस्क को नापता है उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। इस फंड के लिए बीटा है 0.82 का, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट से कम रिस्की है। फिर बात करते हैं शार्प रेशियो की। इसका शार्प रेशियो है 1.45 का, जो कि इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए जो कि फंड ने उठाया है उसके बदले फंड ने 1.45 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। इसका पीटीआर है 9% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.85%। वेल फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं, यानी कि वीडियो के एंड पर आ चुके हैं। तो आपने देखे लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में कौन से 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड्स है। प्लीज नोट करिएगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और ध्यान रखें कि स्टार रेटिंग्स के साथ साथ आप फंड के शार्प रेशियो, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉर्टिनो रेशियो एक्सेट्रा पर भी नजर डालें सही इक्विटी फंड पिक करने के लिए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी, प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने नेटवर्क के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और ऐसे ही फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और क्या आपके कोई सवाल या फिर कोई थॉट्स, विचार हैं, प्लीज कमेंट्स में नीचे लिखिए। हम आपसे सुनना बेहद पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड। अंटिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।